उम्मीद है तमाम माँ बाप खैरियत से होंगे। मैं उमर हादी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाक जॉब। आज की बात करेंगे पाकिस्तान एयरफोर्स में आप लोग जो जॉब्स हैं उनमें ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल तफसीलात के साथ बताऊंगा। तो आपने क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। तो उसको करते हुए नीचे चलते हैं तो हमारे पास यहाँ पर लिखा होगा ज्वाइन पेफ। तो इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको दे दूँगा। आप लोग क्या करना है, इस पर क्लिक करके डायरेक्ट आ सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो ये हमारे सामने एडवर्टाइजमेंट ओपन हो रहा है। तो इसमें सारी तफसीलात आपके सामने मेंशन की होगी कि इसमें कौन कौन सी असामियाँ हैं, ठीक है। आप लोग ने असामी चेक कर लेना है। वैसे मुकम्मल तौर पर एक वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ पहले कि क्वालिफ़िकेशन क्या होगी, काम क्या होगा, सारी तफसीलात मैं आपको बता चुका हूँ उस वीडियो में। तो आपने क्या करना है, उसको चेक लाजमी कर लेना। उसके लिए मैं उसमें दे दूँगा। तो आपने क्या करना है, इसको यहाँ पर डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो हम इसको फ़िलहाल यहाँ पर कट कर लेते हैं, ठीक है। स्क्रॉल करते नीचे चले जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे बतौर एयरमैन की असामी है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे कोर्स ऑफर जारी। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई नो पे क्लिक कर लेते हैं। अप्लाई नो पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे पोर्टल ओपन हो जाएगा। अगर आपका पहले अकाउंट बना हुआ है तो आपने क्या करना है, सिंपली अपना ईमेल और पासवर्ड यहाँ पे ऐड करके आप लोगों ने लॉगिन हो जाना है। अगर आपका पहले अकाउंट बना हुआ था लेकिन आपको पासवर्ड याद नहीं था तो आपने क्या करना है, नीचे चले जाना है और यहाँ पे जो अपना जो पासवर्ड है वो यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड में जाके आप लोग यहाँ पे हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपका पहले अपने अकाउंट नहीं बनाया तो पहली दफ़ा आप आ रहे हो तो आपने क्या करना है, यहाँ पे साइन अप पे चले जाना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे साइन अप पे चले जाते हैं और यहाँ पे अकाउंट बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे अपना नाम एंटर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद अपना जो ईमेल है वो एंटर करेंगे। उसके बाद अपना पासवर्ड यहाँ पे एंटर करेंगे। तो पासवर्ड एंटर करते हुए आपने बिल्कुल ध्यान से पासवर्ड एंटर करना है और ऐसा पासवर्ड एंटर करना है ताकि अगली दफ़ा जब आपने स्लिप वगैरह निकालें या मज़ीद आगे असामियाँ आती हैं तो आपने क्या करना है, उसको याद रखना है ताकि याद रह जाए। अगर आप लोग याद नहीं रख पाते तो कहीं आपने लिख लेना है, ठीक है। कहीं अपने बुक के ऊपर या फिर कहीं नोट्स के ऊपर कहीं लिख लेना है ताकि आपको याद रह जाए, ठीक है। अक्सर भूल जाते हैं फिर दोबारा वो मसला होता है। उसके बाद अपने क्या करना है, सब चीज़ लिखने के बाद यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक कर लेना है। तो आपका जो यानी कि साइन अप का अमल है वो मुकम्मल हो जाएगा। अब अपने क्या करना है, दोबारा लॉगिन पे चले जाना है, ठीक है। लॉगिन में चले जाने के बाद वहीं आपने जो ईमेल दिया था वो यहाँ पे एंटर करेंगे और उसके बाद अपना पासवर्ड एंटर करेंगे। उसके बाद करना है, क्लिक कर लेना है। तो अब यहाँ आपका लॉगिन हो जाएगा। जी, तो हम लोग यहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं। अभी नीचे चले जाना है तो हमारे पास यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन हैं। सबसे पहले हमारे पास प्रोफाइल का ऑप्शन है। तो प्रोफाइल में आपने क्या करना, अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन और क्वालिफ़िकेशन सब चीज़ें यहाँ पे आप ऐड कर देंगे, ठीक है। अभी हम ऐड करते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो हमारे पास ऑप्शन आ जाए कोर्स ऑफर्ड का, यानी कौन कौन से असामी यहाँ पे आए हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारे 40 हैं तो इनको हम लोग चेक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों का जब रिज़ल्ट आएगा तो यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है, आपने क्वालिफाई किया है या नहीं किया है, ठीक है। और उसके बाद बाकी चीज़ें भी यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, प्रोफाइल को चेक कर लेना है। इस पर क्लिक कर लेते हैं। मेन जो चीज़ है ये प्रोफाइल है। तो ये जो आपने है मुकम्मल तौर पर इसको ध्यान के साथ फिल कर लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन है अपनी वो ऐड करना है। दूसरे नंबर पे एड्रेस इन्फॉर्मेशन है वो ऐड करना है। उसके बाद एजुकेशन है वो ऐड करना है, ठीक है। इनको बारी बारी आप ऐड करते जाएंगे। उसके बाद हम इसको खुलते नीचे चलते हैं तो बेसिक इन्फॉर्मेशन अपनी जी चीज़ें वो ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना नाम यहाँ पे एंटर करना है मुकम्मल तौर पर, ठीक है। स्पेलिंग वगैरह सब चीज़ें ठीक होनी चाहिए। उसके बाद अपना ईमेल जो है वो आपका पहले ऐड हुआ होगा क्योंकि हमने लॉगिन किया था, ठीक है। उसके बाद अपना जो शनाख्ती कार्ड नंबर है CNC वो यहाँ पे आपने एंटर कर देना है बगैर डैशेस के साथ। उसके बाद यहाँ पे अपना जो जेंडर है वो सिलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो मैरिटल स्टेटस है वो सिलेक्ट करना है। तो उसके बाद जो है वो अपना मज़हब रिलीजन वो यहाँ पे आपने क्या करना है, क्लिक करेंगे तो अपना मज़हब है जो वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ब्लड ग्रुप, ठीक है। उसके बाद अपना जो हाइट है वो, उसके बाद में वाले साहब का नाम। तो ये जो चीज़ें हैं आप याद रखिए, जो जिन पे स्टार बना हुआ है ना उनको फिल करना लाजमी है। जिन पे स्टार नहीं बना उनको फिल करना लाजमी नहीं, ऑप्शनल। अगर आप फिल करते हैं तो बेहतरीन है, अगर नहीं समझ आते या फिर नहीं करते तो इसमें कोई मसला नहीं होगा, आपका अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद अपने क्या करें, अपने वाले साहब का जो CNC वो एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्टेटस, ठीक है, इस पर क्लिक कर लेते हैं। तो यानी कि आपके वाले साहब क्या करते हैं, रिटायर हैं या फिर किसी सर्विस में काम कर रहे हैं, ठीक है, फौत हो गए हैं या फिर अदर्स। तो आपने क्या करना है, जो भी आपके वाले साहब करते हैं वो उसका आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आते हैं मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो इसमें अक्सर बच्चे मुझे पूछते हैं कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है। तो इसमें कोई भी लिख सकते हैं, अंग्रेज़ी उर्दू आप जो भी लिखना चाहते हैं, ठीक है। उसके अपने वालदा का नाम लिखेंगे। उसके बाद जो आपकी वालदा मदर टंग है तो आपकी क्या है तो आपने लैंग्वेज लिखना है। उसके बाद कास्ट वो आपने लिखना है। उसके बाद मदर CNC वो आप लिखेंगे।
तो अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस पर क्लिक कर लेना है, अगर नहीं है तो उसको आपने छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन आ जाता है हमारे पास डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का, ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने, अपनी प्रोफाइल जो इमेज है वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। तो इनका साइज़ जो है वो 1 MB तक होना चाहिए, 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद सीन सी की जो तस्वीर है वो अपलोड कर देना है। उसके बाद सीन की जो बैक है वो आपने अपलोड कर देनी है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, सब चीज़ें हमारे पास हो गई हैं, तो आपने क्या करना है, सारी तफसीलात को एक दफ़ा चेक कर लेना है। कोई चीज़ गलत तो ऐड नहीं की, अगर कोई गलत ऐड की है तो उसको आपने क्या करना है, दोबारा ठीक कर लेना, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे उस ऑप्शन के ऊपर, एड्रेस के ऊपर। इसको कर जो नीचे चले जाते हैं तो यहाँ पे हमने क्या करना है, परमानेंट एड्रेस यानी मुस्तकिल जो आपका पता है वो कौन सा है वो आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस, अभी का जो मौजूदा पता है वो आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद अपना जो फ़ोन नंबर है वो एंटर कर देना है, दूसरा फ़ोन नंबर है उसको एंटर कर देना है, एक में अपना कर लें, दूसरे में वाले साहब का कर लें। उसके बाद अपना मुल्क, उसके बाद सूबा कौन सा है, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तहसील कौन सा है, तो ये सारी तफसीलात मेरे यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो आपने क्या करना है, अपनी इस तरह ही ऐड करते जाना, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो सारी तफसीलात यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे डोमिसाइल मांग रहा है, तो आपका डोमिसाइल किस सूबे का है, तो आपने क्या करना है, मेरा जो है पंजाब का, तो हमने इसको सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे आपका तहसील कौन सा है, तो तहसील मेरे पास, मैंने डिस्ट्रिक्ट जो है वो डीजी खान है, तो डीजी खान के जितने भी तहसील है वो यहाँ पे मेंशन होंगे। तो आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा आपने उसको सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपकी तहसील आ जाएगी। तो इस तरह की अपने जो एड्रेस वगैरह की इन्फॉर्मेशन वो ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पे सेव इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो एंड में जो सेव इन्फॉर्मेशन है वो आपने लाजमी कर लेना है, ताकि आपकी जो ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन है वो मुकम्मल तौर पर सेव हो जाए, ठीक है। पहले वाले में भी करना है जो कि बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, एड्रेस में भी करना है। तीसरे में हम चलते हैं एजुकेशन में, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे एजुकेशन आ जाता है, एजुकेशन डिटेल। तो मेरी यहाँ पे एजुकेशन डिटेल पहले से ऐड हुई है, तो आपने क्या करना, अपनी जो एजुकेशन डिटेल वो यहाँ पे ऐड कर देना। तो मैं यहाँ पे एजुकेशन जो है डिटेल ऐड करता हूँ ताकि आपको समझ आए। तो ऐड पे क्लिक कर लेते हैं, आपके सामने यहाँ पे इसी तरह का पोर्शन शो हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास इंस्टीट्यूट है, ठीक है, इदारा है, तो वो आपने क्या करना है, मैट्रिक एंटर करना है तो अपना बोर्ड लिख लेना है। अगर आपकी आगे तालीम है, BS वगैरह अगर किसी ने किया हुआ तो वो अपना यूनिवर्सिटी का नाम लिखिएगा, ठीक है। तो अपने बोर्ड का नाम लिखना है, तो मैट्रिक की सनद के ऊपर आपका लिखा होगा वो आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद मेजर क्वालिफिकेशन वो यहाँ पे आप एंटर करते हैं, तो उस पर क्लिक करेंगे तो मैट्रिक प्राइमरी, तो आपका जो भी है वो आपने क्या करना, उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैट्रिक यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद सब क्वालिफिकेशन हम लोग इस पर क्लिक कर लेते हैं, तो इसमें हमारे पास आर्ट्स या साइंस आ जाएगा। तो आपने जिसमें भी मैट्रिक किया है वो आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है, तो हम लोग यहाँ पे साइंस पे सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यानी कि क्लास स्टडी स्पेशलाइजेशन जो क्या है वो इसको क्लिक कर लेते हैं। तो एक साइंस या फिर मैट्रिक खाली, तो आपने जिसमें भी किया उसको आपने क्या करना है, क्लिक कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन था स्टार्ट डेट कि आपने मैट्रिक जो है वो कब से स्टार्ट किया था, तो आपने क्या करना है 9th से 10th 2 साल जो है वो आपने क्या करना है, वो यहाँ पे डेट एंटर करना है। कंप्लीट डेट तो आपको मालूम होगा कि आपके उसमें रिजल्ट कार्ड के ऊपर लिखा होगा कि आपका रिजल्ट कब आया था, तो उससे 2 साल पीछे कर लें अंदाजे के तौर पर। अगर आपको याद मुकम्मल तौर पर याद नहीं कि आपने कब 9th में एडमिशन लिया था, तो अंदाजे 2 साल करके आप यहाँ पे डेट एंटर कर सकते हैं। एंड डेट तो आपको वैसे भी मालूम होगा कि आपका रिजल्ट कार्ड या सनद के ऊपर मेंशन किया गया होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कितने नंबर हासिल किए हैं तो वो आपने क्या करना है, यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद टोटल मार्क्स कितने थे वो आप एंटर करना है। पासिंग ईयर कौन सा है वो आपने यहाँ पे एंटर कर देना, और आखिर में सेव इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर लें, तो आपके जो मैट्रिक के नंबर है वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। अगर आपने इंटरमीडिएट किया तो सिंपली आपने क्या करना है, ऐड मोर एजुकेशन पे क्लिक कर लेना है, और आगे इस तरह आपने इस तरह का इंटरफेस आएगा, अपने इंटरमीडिएट के नंबर FA FSC के ऐड कर देने, ठीक है। तो ज़्यादा तालीम मेरे ख्याल में किसी और की नहीं होगी, इतनी मैट्रिक इंटरमीडिएट होती है। हमने क्या करना है, सारी तफसीलात एजुकेशन वगैरह एड्रेस वगैरह बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने ऐड कर ली है। अब हमने क्या करना है, दोबारा चले जाना है पीछे, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, जो 3 लाइनें ऊपर बनी है यहाँ पे इस पर क्लिक कर लेंगे। तो इस पर क्लिक कर लेंगे तो साइड में बस में एक छोटा सा यानी कि डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसमें सारी तफसीलात शो हो जाएंगी, ठीक है। डैशबोर्ड है, उसके बाद प्रोफाइल है, अगर आप प्रोफाइल अभी हमने जो ओपन किया हुआ है, ठीक है, इसको प्रोफाइल कहते हैं। उसके बाद कोर्स ऑफर्ड है, उसके बाद कोर्स अप्लाइड है, ठीक है, रिजल्ट है। तो हमने क्या करना है, प्रोफाइल तो बना लिया, दूसरे ऑप्शन में हम चलते हैं कोर्स ऑफर्ड की कौन कौन सी असामियाँ हैं, क्या हम उसमें एलिजिबल हैं या नहीं, ठीक है। कोर्स ऑफर्ड में क्लिक कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास सब चीज़ें शो हो जाएंगी, ठीक है। अब जो है कोर्स यहाँ पे लिखें, ठीक है, PFDA, ठीक है। तो ये हमारे पास इसमें जो नीचे हमारे पास लिखा है यू आर एलिजिबल, ठीक है। तो इसमें मैं एलिजिबल मैं अप्लाई कर सकता हूँ। जो भी आप प्रोफाइल बनाएंगे ना उसके हिसाब से यहाँ पे आपको एलिजिबल या यू आर नॉट एलिजिबल का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे PFD नॉर्मल, ठीक है। अब यहाँ पे बलोच लिखा है, यहाँ पे नॉर्मल लिखा है, आगे फाटा का ऑप्शन होगा। तो ये हमारे पास कोटा वाला सिस्टम है, ठीक है। अगर आप लोग फाटा से हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बलूचिस्तान से हैं तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर रूरल से हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर नॉर्मल में अप्लाई करना चाहते हैं, शहर में रहते हैं तो नॉर्मल में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है।
अगर आप देहाती किसी इलाके में रहते हैं तो ये आपको डोमिसाइल के हिसाब से इसमें कर सकते हैं, ठीक है। अब पंजाब वाला तो फाटा मैं नहीं कर सकता, तो ये आपने इन चीज़ों को अप्लाई करते वक्त देख लेना, ठीक है। तो इन सब में मैं एलिजिबल हूँ, ठीक है। तो अब हम करते हैं किसी एक में अप्लाई, तो मैं आपको बताऊँगा कि इसमें बाकी चीज़ें आगे आप लोग किस तरह करेंगे, ठीक है। तो आपने जिसमें भी अप्लाई करना होगा तो यहाँ पे ऑप्शन आपके आ जाएंगे। तो मैं सब में जो प्रोफाइल बनाई थी सब में एलिजिबल हूँ, ठीक है। तो कुछ जगह पे हम एलिजिबल नहीं भी होंगे, ठीक है। जो प्रोफाइल वगैरह अपने इसमें देखें, एरोस्पोर्ट में मैं एलिजिबल नहीं हूँ, ठीक है। तो अभी मैं एलिजिबल नहीं हूँ, तो मैं क्यों एलिजिबल नहीं हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखे बिकॉज ऑफ योर एज लिमिट, ठीक है। मेरी लिमिट शायद यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी। अगर आप इस तरह का ऑप्शन आ जाए और आपको समझ ना आ जाए कि मैं एलिजिबल क्यों नहीं हूँ, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे शो क्राइटेरिया पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे सारे तफसीलात हमारे पास कोर्स इन्फॉर्मेशन, ठीक है। जेंडर मेल, मैरिटल स्टेटस अनमैरिड, हाइट 63 और एज लिमिट 17 से 20 साल तक होनी चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपने लाजमी चेक कर लेना। और क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे लिखा है मैट्रिक साइंस, ठीक है। ये अगर प्रोफाइल बनाते वक्त ये चीज़ें आप मिस कर जाते हो तो आप यहाँ पे नॉट एलिजिबल होगे, ठीक है। तो ये आपने चेक कर लेना है, ठीक है। अगर आप नॉट एलिजिबल लिखे तो आपको समझ जाने कि मैं क्यों एलिजिबल नहीं हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें चेक कर लेना है। अब मैं यहाँ पे अप्लाई कर लेता हूँ, सिक्योरिटी जो है उसमें अप्लाई कर रहा हूँ। अप्लाई नाउ पे क्लिक कर लेता हूँ। तो अब मेरे पास यहाँ पे चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे सेंटर जो है, ठीक है, ये सिलेक्ट सेंटर। तो आपने क्या करना है, जो आपका सेंटर होगा करीबी, आपने क्या करना है उसको सेलेक्ट करना है। तो एबटाबाद हो गया, उसके फैसलाबाद हो गया, तो मुख्तलिफ शहर के यहाँ पे सेंटर्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो जो भी आपका करीबी शहर होगा आपने क्या करना है उसको सेलेक्ट करना है। तो मेरा यहाँ पे करीबी मुल्तान है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ जो छोटा सा खाना बना है आपने क्या करना है, इसको टिक कर लेना है। टिक हो गया और नीचे चलते हैं, पास आ जाते हैं कोर्स क्वालिफिकेशन। यहाँ पे अपने क्या करना है, नंबर ऐड करने हैं, ठीक है। मैट्रिक में हमारे पास 65% नंबर हैं, क्योंकि हमने पीछे नंबर ऐड किए थे तो वो ऑटोमेटिकली ही ऐड हो जाते हैं कि आपके 65% नंबर हैं या नहीं, ठीक है। तो अब दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं इंग्लिश के नंबर। तो हमने क्या करना है, अपने इंग्लिश के नंबर यहाँ पे ऐड कर देने हैं। अगर आपके इंग्लिश में उससे कम होंगे ना, आप 60% से, तो ऑटोमेटिकली आपका अप्लाई होगा ही नहीं। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे अपने जो इंग्लिश के नंबर है वो ऐड करने हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 70% नंबर थे इंग्लिश में, तो मैं इसको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास 70 हो गया, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ऐड कर देने हैं, ठीक है, नंबर। उसके बाद परसेंटेज ऐड कर देने, नंबर नहीं ऐड करने, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैट्रिक, तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद आखिर में हमारे पास ऑप्शन रहता है अप्लाई नो, ठीक है। हमने क्या करना है, इस पर क्लिक कर लेना है। तो ये हमारे पास अप्लाई हो गया, ठीक है, कि आपने मुकम्मल तौर पर अप्लाई कर लिया है सक्सेसफुली। अब हमारे पास आ जाता है कि अब अप्लाई तो हो गया, अब हमने क्या करना है, जो अपना चालान फार्म है वो कैसे डाउनलोड करना है। तो आपने क्या करना है, यहाँ ऊपर चले जाना। इस तरह हमने पहले 3 लाइनों पे गए थे, 3 लाइनों पे चले जाना है और यहाँ पे फिर पोर्टल ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कोर्स अप्लाइड पे हम जाएंगे, ठीक है, 30 नंबर पे। तो ये स्टेप बाय स्टेप आ रहे हैं, तो कोई इतना मसला नहीं है, समझ आ जाएगी। और यहाँ पे हमारे पास मैंने अप्लाई किया था, ठीक है। तो सिक्योरिटी, अब यहाँ पे लिखा फ़ी चालान, ठीक है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो PDF फाइल में आपके पास ऑटोमेटिकली जो चालान है वो डाउनलोड होकर आ जाएगा, ठीक है। ऊपर आप देखें हमारे पास डाउनलोड हो रहा है, अभी डाउनलोड हो गया है। तो ये हमारे पास चालान फार्म आ चुका है। तो इसकी जो फ़ीस है वो 120 रुपये है। तो जैज़ कैश और इजी पैसा के ज़रिए आसानी के साथ आप लोग इसको पे कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको नहीं आता तो आपने क्या करना है, यूट्यूब पे देख लेना है, बहुत सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी, तो आसानी के साथ आप इसको पे कर सकते हो, ठीक है। अब आपने फ़ीस पे कर ली है, अब आपकी जो स्लिप है वो कैसे आएगी, आपने फ़ीस जमा करवा ली है, उसके बाद आपकी जो स्लिप है वो भी इस तरह से यहाँ पे सिर्फ फ़ी चलाना है। नीचे आप लोगों का जो रोल नंबर स्लिप है वो शो हो जाएगा, आप उसको PDF फाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपका प्रिंट निकलवा लें और किसी भी शॉप में जाके फिर उसको अपने साथ लें। जो भी इंस्ट्रक्शन हिदायत वगैरह लिखी होंगी आपने उनके मुताबिक ही अपनी चीज़ें लेके जानी होगी। अगर आपको समझ नहीं रहा तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो मिल जाएगी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। एक तो जो पोस्ट वगैरह उनकी तफसीलात भी मैंने बता दी है पहले, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और उसका भी दे दूँगा। तो आपने क्या करना, उनको चेक कर लेना है लाजमी, ठीक है। तो इस तरह की मज़ीद जब वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।